हाँ प्यारे बच्चों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? फोर्थ, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5 पार्ट। पार्ट 1, पार्ट 2 मतलब भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। ये हमारा इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा है? भाग 6। और इसमें हम पढ़ेंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, धारा मापी। क्या है हमारा टॉपिक? धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। इंग्लिश में से कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है धारा मापी? जैसे हमारा रूटीन है, पहले समझाते हैं फिर लिखेंगे भी सारी सब थ्योरी लिखेंगे, है ना। क्या है धारा मापी? ये किसी भी उपकरण में जितने भी लाइट के उपकरण होते हैं, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को डिटेक्ट कर सकती है। डिटेक्ट मतलब पहचान सकती है कि धारा बता सकती है, मतलब धारा बह रही है या नहीं, और उसे ज्ञात कर सकती है। ये उपकरण का मतलब क्या है, एक किस्म से एक्सप्लेनेशन है जो मैंने लिखा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, उपकरण का क्या है? धारा मापी वह उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। बस, किसी वैद्युत परिपथ में धारा है या नहीं, ठीक है, ये उसमें बताने में प्रयुक्त की जाती है। अगर है तो कितनी है, ये हम नापते हैं अमीटर में। ये भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे आज कि धारा मापी को ही अमीटर में कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि यार ये जो बैटरी है 5 एम्पियर की है, तो नापते नहीं है हम। किससे नापा होगा 5 एम्पियर? तुम कहोगे अमीटर से नापा होगा। तो मैं तुमसे पूछूंगा अमीटर क्या चीज़ है? तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना धारा मापी, इसी को कन्वर्ट किया जाता है अमीटर में। जैसे स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर क्या नापता है? वोल्टेज। तो मैं पूछूंगा वोल्टेज कैसे नापा गया भाई, किससे नापा गया? तुम कहोगे स्टेबलाइजर से। मैं कहूँगा स्टेबलाइजर क्या है, कैसे बना? तो आप कहोगे जो गैल्वेनोमीटर है ना धारा मापी, उसी से हम कन्वर्ट करके स्टेबलाइजर बना लेते हैं, वोल्ट मीटर जिसे बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ये भी हम इसी में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 नंबर तक का आ जाता है, आराम से पूछ लेता है कि धारा मापी किसे कहते हैं, इसकी संरचना सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक डाल देता है, जैसा मैंने अभी बताया कि धारा मापी को, ठीक है, अमीटर में रूपांतरित कीजिए, या ऐसे आ जाएगा धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कीजिए। इसलिए आपको सभी की तैयारी करनी है, पता नहीं कब क्या पूछ ले। एग्जाम का मतलब ही एग्जाम होता है भाई, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। क्लियर हो गई ये बात? धारा मापी वह उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद आता है इसका संरचना। संरचना, तो संरचना का नाम आते ही क्या आता है हमारे माइंड में? चित्र। क्या भाई डायग्राम बना दो। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसी पे संरचना लिख देंगे। डायग्राम का मतलब ये होता है जब डायग्राम दिखाई दे आपको तो उसी के ऊपर बातें बना बना के लिखते रहो, उसी के ऊपर होनी चाहिए बस। फिजिक्स में यही बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, ठीक, कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो चित्र बनाने जा रहा हूँ, देखो सुनो। इसमें एक नर्म लोहे की रोड ले ली जाती है, इस टाइप से गोल ले ली। इसके बिल्कुल बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। और इस सेंटर से हम ऐसे करके बहुत सारे तांबे के फेरे लपेट देते हैं। तांबे की क्या बना देते हैं? कुंडली, जिसे क्या कहते हैं? जब बहुत सारे तांबों के तार लपेटेंगे तो क्या बन जाती है? वो कुंडली। ये हो गई, बताइए सही है? ये क्या लपेटे हुए हैं? ऐसा कर करके लपेटे हुए हैं हमने ये, इसके ऊपर तार। और यहाँ पर लगा देते हैं कमानी। कमानी मतलब एसपी बोला गया है इसे, कमानी। ये दिख रही है कमानी, मैं इसे ऐसे समझाना चाहूँगा आपको। अभी अगर ना समझे हो कि कमानी क्या होता है, तो बच्चों की आपने टॉयज़ वाली मतलब गाड़ी देखी होंगी, बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी जिसमें हम चाबी भरते हैं, जितना ऐठेंगे उसे, सही है, तो इतनी वो जो कमानी होती पत्ती होती है, समझ गए? फास्फोरस की ये इसकी पत्ती होती है, बनी हुई है, ठीक है, ब्रांच की, स्टील की, ऐसे करके घूमती रहती है, समझ गए? चाबी भरते रहोगे और जब फुल कर देते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं चाबी भर के, तो वो आगे बढ़ने लगती है। इसी समय इसे पूरे धारामापी को समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसके दोनों तरफ पता है क्या करते हैं हम? एक अवतल की तरह 2 चुंबक लगा दी जाती है। जितनी डिस्टेंस पे ये लो उतनी पर ये ले लेना, उतनी बड़ी इधर ले लेना, ठीक है, जितनी ये लो इतनी बड़ी ये ले लेना। ये छोटी लग रही शायद, ये बड़ी, बराबर बराबर कर देना भाई।
और इसे ऐसे कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है, आप तुम कहोगे ऐसे क्यों काटी गई, इसका मतलब ऐसे कह सकते हो तुम, चुंबक की बचत कर ली। ये क्या लिए हमने, पता है चुंबक के टुकड़े हैं, एक ये है टुकड़ा और एक ये है। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ये हम पढ़ ही चुके हैं इसी चैप्टर में, एक नॉर्थ और एक साउथ। हमने दो चुंबक ली, उसका एक चुंबक का नॉर्थ सिरा और एक चुंबक का साउथ सिरा ऐसे ऐसे फिट करा दिया। ठीक है, चुंबक में दोनों ध्रुव होते हैं। कभी सोचो कि एन ले लिया, मान लो ये एन है और ये एस है, ये एन है ये एस है, तो हमने क्या करा, एन इसका ये ले लिया, यूँ रख दिया, जबकि ये थोड़ी कि एस नहीं रहा, और इस टाइप से हमने यहाँ पे रख दिया, एस इसका ले लिया, एन उधर रह गया, ऐसे करके रख देते हैं। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैमाना बना लेते हैं। पैमाना मतलब स्केल, और इसमें यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ठीक है, जिसे हम संकेतांक बोलते हैं या इंडिकेटर, क्या बताती है कि हाँ भाई करंट है, इस परिपथ में करंट है। तो यहाँ पर इसे ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे करके बना सकते हो। पैमाने में ऐसी तो होती है लाइनें खिंची हुई, चार ऐसे बना रहा हूँ मैं और एक बड़ी, फिर चार ऐसे फिर एक बड़ी, फिर चार ऐसे फिर एक बड़ी। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, पैमाना। यहाँ पे लिख देते हैं पैमाना। मतलब भारी तो नहीं लगा, अभी तक समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो एरो लगाया है इसे क्या बोल रहे हैं हम, क्या है, संकेतक। संकेतक मतलब इंडिकेट कर रहा है कि हाँ करंट है, देखो एरो का निशान ही लिया, सही है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, जब दो चुंबक रखी जाती हैं नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और एक पोल क्या हो साउथ, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। क्लियर है, नॉर्थ से साउथ की ओर इससे निकलेंगी चुंबकीय बल रेखा है, और कहाँ को जाएंगी, साउथ की ओर। तो इसे हम ऐसे करके बना देते हैं, ये आ रही। कितनी बनाई ये गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाई है तो 7 ही यहाँ आएंगी। 8 बनाते तो 8, ये तुम्हारी मर्जी है कितनी बना सकते हो। ठीक है, और उसी टाइप से ले लेना। अब बताइए कैसा लगा, बन गया धारा भाभी। ये जो हमने चुंबक रखी थी इन्हें क्या बोलेंगे हम, क्या है, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। ठीक है, पूरा चित्र जो बन गया ये क्या है, और ये जो तार लगाए थे इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, कुंडली, तांबे के तार से बनी कुंडली। और इसे क्या बोल रहे हैं हम, कमानी। और ये पूरी क्या है, नर्म लोहे की किरोड। और ये पूरा चित्र किसका बना दिया हमने, धारा मापी। अब बताइए समझ में आ गया। जो जो बातें मैं तुम्हें बोलता रहा बनाते टाइम, वही बातें हम यहाँ पे संरचना में लिख देते हैं। लिखना शुरू कर रहे हैं। इसमें नर्म लोहे की किरोड पर एल्यूमिनियम के फ्रेम को रखकर उस पर तांबे के अनेक तारों से बनी कुंडली बना लेते हैं। सही, किसकी बात कर दी हमने, नर्म लोहे की किरोड की बात कर दी। इसे कहाँ फिट कर दिया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम के फ्रेम में। और तांबे की कुंडली क्या कर दी, लपेट दी। क्लियर। बीच में क्या आ रही है, कमानी। इसके केंद्र में एक पत्ती जिसे कमानी, कमानी का नाम क्या रखा हमने, एसपी कहते हैं, लगा दी जाती है।
बताइए, ये बात भी लिख दी हमने, इसका मतलब इस पूरे की बात कर दी। अब क्या रह गया, चुंबक रह गया और एक क्या रह गया, पैमाना। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं हम, इस किरोड को कहां पर दो चुंबकीय ध्रुवों N व S के बीच लटका दिया जाता है। बताइए, यहां तक सही है, समझ में आ रही बात है? इसे कहां लटका दिया हमने, N और S के बीच। अब क्या रह गया हमारा, इस से एक संकेतक या संकेतांक को पैमाने के सहारे जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कंप्लीट हो गई भैया हमारी ये थ्योरी। ये इतनी बड़ी यूँ लग रही है कि देखना रहे 4-4 5-5 वर्डों में लिखी है हमने। जब आप थ्योरी में लिखें बहुत कम बैठेगी, बहुत कम करके लिखवा रहे हैं हम, और सब कुछ लिखवा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, बताइए, बात समझ में आ गई? क्या कहा था हमने, देखो इसमें नर्म लोहे की किरोड पर, नर्म लोहा क्यों लिया गया ये भी बता दूं। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा बहती है, ठीक है, तो अगर ये नर्म नहीं होगा लोहा तो क्या होगा, चटक जाएगा। ये बातें हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम आपको ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे होंगे ना, तब भी हम इसे विस्तार से बताएंगे कि ट्रांसफार्मर की जो किरोडें होती हैं वो भी नर्म लोहे की ली जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर करंट फ्लो होता है, तो बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से उसमें चटके ना, चटकने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर का तेल जो होता है जितना भी वो सब निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे नर्म लोहे का बनाया जाता है कि ये भी चटके ना, इस वजह से नर्म लोहे के लिए। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आपको कोई भंवर धाराएं क्या है तो हम उसी चैप्टर में बताएंगे, जब हमारा 7वां चैप्टर चल गया होगा लगभग। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे भंवर धाराओं के बारे में। तो अभी बस समझ लीजिए कौन सी लेते हैं हम लोहा, नर्म लोहा। इसमें नर्म लोहे की किरोड पर एल्युमिनियम के फ्रेम को रखकर उस पर तांबे के अनेक तारों से बनी कुंडली बना लेते हैं। इसके केंद्र में एक पत्ती, जिसे कमानी SP कहते हैं, लगा दी जाती है। इस किरोड को दो चुंबकीय ध्रुवों N व S के बीच लटका दिया जाता है। इससे एक संकेतांक को पैमाने के सहारे जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब बताइए, क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम इसे, आगे क्या करेंगे अब हम, जाहिर सी बात है कार्य विधि। ठीक है, क्या कहेंगे, कार्य विधि। नोट कर लीजिए आप इसे पॉज करके। ठीक है, कर लिया नोट। अब इस डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं रही है, ठीक है, मगर समझ लेना जब हम इसे ऐठना शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है, तो मैं इसका जिक्र करूंगा। ठीक है, ये कार्य विधि में समझ जाओगे आप। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। एक बात बताइए, क्या डाला है हम हेडिंग अपना, कार्य विधि। हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 5 में आपको पढ़ाया था, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को या बंद लूप को रख देते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, टो = NIAB sin थीटा। याद है, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये प्रूफ भी करवा लेता है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसे याद भी रखना है। अगर आपको ये याद ना होगा तो धारामापी का जो कार्यविधि मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ आप इसे नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो भी ज़रूर देखना, इस चैप्टर की भी देखना जितने भी पार्ट है, और चैप्टर 1 से हमने बना रखी है सारी वीडियो। क्लियर है? तो इसी के ऊपर हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे अभी। जब देखो मैं लिख रहा हूँ, धारामापी में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, तब बल आघूर्ण, ऐसे भी सकते हैं, तब उत्पन्न बल आघूर्ण। तो टो = क्या पढ़ा था हमने, NIAB sin थीटा। ये बताओ, क्लियर है? पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं
टो इजिकल टू एन आई ए बी साइन थीटा। हाँ एक बात बताइए, केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र, तो जब मैंने बहुत बार बता चुका हूं, जब कोई भी चीज़ सर्कल में होती है, ठीक है, तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है वो क्या होता है, वो सॉरी, तो उस पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, थीटा 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं थीटा इजिकल टू क्या है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो टो इजिकल टू एन आई ए बी, इक्वेशन 1। ये कब की बात लिखवाई हमने, जब तुमने धारामापी में करंट फ्लो कराई थी, ओनली तब की बात है, टो इजिकल टू एन आई ए बी। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे तुमने फ्लो कराई करंट तो कुंडली घूमने लगी, कुंडली क्या करने लगी, घूमने लगी, और जब वो घूमने लगी तो उसमें जो कमानी थी उसमें ऐठन आने लगी। समझ रहे हो मेरी बात, ऐठन मतलब समझ रहे हो, वो ऐठने लगी, ऐठन ही लिखा हुआ है फिर किताबों में भी, तो ऐठन ही लिखूंगा मैं यहाँ। ठीक है, तो मैं यही बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब कुंडली घूमना प्रारंभ कर देती है तो कमानी ऐंठने लगती है। जब कमानी ऐंठने लगी फिर क्या होगा, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि कमानी को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। देखो मैं इसे फिर ऐसे ही समझाऊंगा। आपने क्या करा, बच्चों के जो खिलौने वाली गाड़ी थी उसमें आपने खूब चाबी भरी, ऐसे भरते रहे भर दे, ठीक है, वो तो काम हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमने करंट लगाया, यहाँ पे चाबी थोड़ी भरी जा रही धारामापी में, तो हमने करंट जैसी फ्लो कराया तो क्या हुआ, वो घूमने लगी। ठीक, तो कमानी में क्या आने लगी, ऐठन, तो जिसकी वजह से उसके अंदर एक बल आघूर्ण अपने आप कार्य करने लगा, जो कि उसे कमानी को अपनी उसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। बताओ बात समझ में आ गई। तो ऐसा होता नहीं है जब हमने चाबी भर दी, चलो हमने जान के भर दी करंट की जगह चाबी समझ लो, और हमने उसे बच्चे की गाड़ी की जो होती है कार कुछ भी, ठीक है, XYZ, तो हमने उसे छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, कमानी में जो ऐठन आई थी, जो तुमने ऐठी थी, वो अपने आप वापस ना हो रही ऐसे, और वो जब तक चलती रहेगी जब तक वापस होती रहेगी, और कुछ देर बाद जाके क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो इसका मतलब उसका जो बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ वो उस बलाघूर्ण के बराबर हो गया जो तुमने ऐठा था। ये तो मतलब हुआ जितना तुमने बलाघूर्ण दिया था उतना ही बलाघूर्ण उसने उत्पन्न कर दिया, और उसकी प्रारंभिक स्थिति जो थी वो की वही आ गई। क्लियर, तो इसका मतलब यह हुआ है जो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा वो इस वाले बलाघूर्ण के बराबर होगा। ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं। यदि विक्षेपण कोण थीटा हो तब उत्पन्न बल आघूर्ण, जो हम उसे ऐठ रहे हैं, ऐठन कोण भी आ जाता है। ये जो विक्षेपण लिखा ना हमने, थीटा ना लिख के सॉरी इन्होंने फाई लिखा, क्योंकि हम थीटा यहाँ ले चुके हैं ऑलरेडी, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओ इसलिए क्या लिखा इन्होंने, विक्षेपण कोण क्या हो, फाई। इसे ऐठन भी बोलते हैं। ऐठन क्या हो, उसके अंदर फाई हो जा, जो ऐठा था हमने, तो उत्पन्न बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टो इजिकल टू के फाई। क्या हो जाएगा, टो इजिकल टू के फाई, जहां के एक नियतांक है। यहां तक बताइए बात। और ये बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन से। ठीक है, तो समीकरण 1 में टो का मान रखने पर, समीकरण 1 में टो का मान रख दीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। करें तो टो बराबर क्या है, के फाई, इसे उठा के यहाँ रख रहा हूं मैं, तो के फाई इजिकल टू एन आई ए बी। यहाँ तक बताइए। अगर मुझे ये देखना हो कि आई किसके बराबर है, तो आई के मल्टीपल में क्या है, एन ए बी, ये कहाँ पहुँचेगा, इसके बटे में, तो क्या आ जाएगा भाई, इधर लिख देता हूँ, आई इजिकल टू एन ए बी कहाँ पहुँचा, बटे में, फाई के, ऐसे भी कह सकते हैं फाई अनुक्रमाती आई आगा, या फाई इधर ऐसे करो, फाई को इधर रहने दो, के को बटे में ले जाओ। समझते रहो मैं क्या कह रहा हूँ, या देखो सुनो,
फाई इज इक्वल टू, के को कहाँ ले जा रहे हूँ, बटे में आई एन ए बी अपॉन के, ऐसा नहीं लिख सकते हम, के को कहाँ लेगा, बटे में। अब आप कहोगे कि आई को बाहर क्यों लिख दिया, तो मैं आपसे ये कहूँगा एन ए बी हो और के तो है ही कोस्टेंट, ये सब चीज़ें कोस्टेंट होती हैं। आप कहोगे ये का मतलब हुआ, तो सुनिए ध्यान से। जब हमने एक धारा मापी बना ली, अभी जो मैंने बनाई थी धारा मापी बना ली धारा मापी, उसमें क्या हुआ, उसमें जो आपने फेरों की संख्या ली, मान लो 50 ले ली, 500 ले ली, ठीक है, तो वो बदल जाएगी क्या, वो तो बन गई। जो कुंडली ली है एक बार कोयल, वो तो वही रहेगी, 500 है तो 500 है, 100 है तो 100 है, 50 है तो 50। इसका मतलब एन क्या हो गया, कोस्टेंट। जो उसका क्षेत्रफल होगा कुंडली का वो तो वही रहेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र तुमने लगा दिया, स्थायी होता है, ये मैंने लिखवाया अभी तभी, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र, जो तुमने दोनों तरफ चुंबक ली थी वो कैसी है, स्थायी। ये थोड़ी का बार बार तुम बदल रहे हो, कभी वाली हटा के सर अब बड़ी लगा दो या अब छोटी लगा दो, चुंबकीय क्षेत्र बदल लिया है, नहीं बदलता। जब एक धारा मापी बन जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, कोस्टेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कोस्टेंट। और के क्या है यहाँ पर, है ही कोस्टेंट, लिख दिया हमने के कोस्टेंट। तो इसलिए अब बात आती है धारा की। धारा को हाँ क्या करते हैं, धारा तो कम बढ़ती होती रहती है भाई। अभी हमने किसी चीज़ में नापी तो पता चला वहाँ पर कम धारा थी, अभी दूसरी चीज़ नाप रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी है, विद्युत परिपथ, उसमें तो उसमें धारा ज़्यादा है, तो धारा तो कम बढ़ती होती रहेगी। क्लियर है, समझ रहा हो मेरी बात। जो धारा मापी बन गई वो क्या है, वो तो ये चीज़ें सारी कोस्टेंट हो गई, लेकिन आई क्या हो रही है, कम बढ़ती हो रही है। कभी तुम 5 एम्पेयर की धारा नाप रहे हो, कभी उससे 20 एम्पेयर की धारा नाप रहे हो, तो कम बढ़ती ना होगी। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, वेरिएबल है, और ये सब क्या है, कोस्टेंट है। तो इसका मतलब ये पता चला फाई जो होता है अनुक्रमाती आई, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां तक बताइए, यहां तक बताइए, समझ में आ गया क्या था, समझ में तो आ गया, कुछ भारी था कुछ कार्यविधि। हमने क्या लिखा था पहले, धारामापी क्या है, धारामापी क्या चीज़ थी, जो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को डिटेक्ट कर सके, मतलब पता लगा सके कि उसमें है या नहीं। नापने को नहीं कह रहे हैं हम, नापेंगे किससे, अमीटर से। ये भी याद रखना, गैल्वेनोमीटर सिर्फ बताता है कि करंट है या नहीं, उसे क्या कहते हैं हम, धारामापी। उसके बाद संरचना कराई मैंने आपको। अब कार्यविधि में क्या कराया, जैसे हमने धारा प्रवाहित करी तो उसमें बलागुण उत्पन्न हो गया, NIAB, और जैसे बलागुण उत्पन्न हुआ तो कुंडली घूमने लगी। कुंडली घूमने के कारण उसके अंदर खुद एक बलागुण उत्पन्न हुआ, जो कि क्या कर रहा है, उसे पहली अवस्था में लाने का प्रयत्न कर रहा है। तो टो बराबर के फाई, और वो के क्या है, कोस्टेंट, फाई क्या है, ऐठन, जो उसके अंदर ऐठन उत्पन्न हुई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, ठीक। तो के को बटे में ले गए, तो इन सबको एक तरफ लिख दिया, जो जो चीज़ें कोस्टेंट है आई को। ये तो हमने देखा कि फाई जो है अनुक्रमाती आई के, जब कोस्टेंट हटाते हैं तब अनुक्रमाती का चिन्ह आ जाता है, जैसे कि अनुक्रमाती हटाते हैं कोस्टेंट आता है। क्लियर हो गई बात, यही बात हमने यहाँ पे लिख दी। तो चाहे लिखना चाहो यहीं पे लिख सकते हो कि अर्थात क्या कह रहे थे हम, ऐठन, किस में ऐठन, धारामापी में। अर्थात धारामापी में ऐठन, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यहां तक बताइए, समझ में आ गई बात। धारामापी में ऐठन, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमाती होती है। ये फॉर्मूला भी आपको वैसे याद रखना है, न्यूमेरिकल भी आएंगे इसके ऊपर जब मैं अभ्यास कराऊंगा आपको इस चैप्टर की। तो यहां तक बताइए, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी का आगे का, ठीक है। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है धारामापी की धारा सुग्राहिता। ये भी इसी के पॉइंट आते हैं, कुछ भी पूछ लेगा भाई पेपर में। धारा मापी की धारा सुग्राहिता, सुग्राहिता मतलब एक्यूरेट वैल्यू, सुग्राहिता का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ विभव मापी में, पिछले चैप्टर में सुग्राहिता उसमें भी आई थी कि विभव मापी की सुग्राहिता किस चीज़ पर डिपेंड कर रही थी, निर्भर कर रही थी, विभव प्रवणता पर। याद आ गई बात, सुग्राहिता का मतलब एक्यूरेट वैल्यू। जैसे कि हम कहें हमारे पास 2 तराजू हैं, एक है इलेक्ट्रिक डिजिटल जिसमें वैसे तोला जा रहा है, नंबर आ रहे हैं, और एक है बाट रखने का। तो कौन सा ज़्यादा सुग्राही है, तो आप क्या कहोगे, डिजिटल वाला जिसमें नंबर आ रहे हैं, हम तो उससे लेना चाहेंगे क्योंकि वो एक्यूरेट तोलता है। समझ में आ गई बात। तो सुग्राहिता का मतलब ये होता है। तो बहुत सिंपल है, धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या है, तो ये जो होती है धारामापी की धारा सुग्राहिता, इसे IS से लिखते हैं। IS इजिकल टू होती है फाई अपॉन आई। मतलब जब हमने किसी धारामापी में धारा प्रवाहित करी, तो जैसे धारा प्रवाहित करी तो उसमें क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ, तो उसी से बनती है धारा सुग्राहिता। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे, किसी
धारामापी की धारा सुग्राहिता, इसी धारामापी की धारा सुग्राहिता उसमें एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप फाई के बराबर, या धारा के आगे ब्रैकेट में क्या लिख देना, आई होती है। इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। बस ये फॉर्मूला आ गया, IS इजिकल टू फाई अपॉन आई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आई अपॉन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और तो अभी हमने प्रूफ करा था, याद होगा अभी आपको, फाई इजिकल टू आई NAB अपॉन के, ये प्रूफ ना करा था। तो अगर मैं आई को अपॉन में ले जाऊँ इसके, फाई अपॉन आई, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, NAB अपॉन के। तो यहाँ भी तो फाई अपॉन आई है, तो इसका मतलब फाई अपॉन आई किसके बराबर हो सकता है, NAB अपॉन के। ये है भैया धारामापी की सुग्राहिता, कि न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना अभ्यास में, तो वो इसके ऊपर करेंगे, बल्कि NAB अपॉन के, याद रखना आपको ये। चूंकि ये बताइए, बात समझ में आ गई कि जब तुम धारामापी में धारा भेजोगे तो उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी, तो जो तुमने धारा भेजी है उसे क्या कह दिया हमने, एकांक। एकांक का मतलब क्या होता है, बट्टे में आ जाती है वो चीज़। एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं, धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। IS का मतलब होता है सेंसिटिविटी, ठीक है, सुग्राहिता कितनी एक्यूरेट है। क्लियर। इसी के बाद आता है सेकंड पॉइंट, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। क्या है, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। साफ कर दें इसे, यहीं लिखता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है, नोट कर लीजिए, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। बिल्कुल सेम थ्योरी है। देखो वोल्टेज आया है, तो अब पता मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, V। देखेंगे अभी, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए साफ करता हूँ। क्या लिख रहे हैं हम, किसी धारामापी की, यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए हमें, वोल्टेज सुग्राहिता, उसमें एकांक, यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए हमें, वोल्टेज V प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप फाई के बराबर होती है। इसे यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए हमें, VS से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लिखना सेकंड पॉइंट डाल गया, ठीक है, हमने कर दिया, हमारा तो काम चल गया, क्योंकि मार्कर था उससे साफ करके लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोबारा से लिखना है, सेकंड पॉइंट डालोगे, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। कुछ भी आ जाएगा पेपर में साथ में जोड़ के, भाई 5 नंबर का आ जाता है धारामापी। हो सकता है इनमें से कुछ ना है, दोनों में से धारामापी पूछ ले, और जो मैं अगले पॉइंट कराने जा रहा हूं कि धारामापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करेंगे, धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित करेंगे, तो क्या पता वो आ जाए, ठीक है। तो इसलिए समझना, तो किसी धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, इसका मतलब क्या हुआ, VS इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन V। बड़ा क्लियर है। अब मैं बोलूँ यार आगे बढ़ाना हमें, तो ये हमने तो फाई बराबर ये पढ़ा था, INAB अपॉन के, या NBA अपॉन के, ये पढ़ा था हमने। तो तुम कहोगे सर यहाँ तो आई ना रहा, तो आई अगर हम अपॉन में ले भी जाएं, फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा, NBA अपॉन के। NAB लिख दो या BA लिख दो, समझ रहे हो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ लिया, गुणा में लिखा हुआ है। क्लियर है। आप कहोगे यहाँ तो आई आए ना, आप कैसे लिखें, तो मैं तुमसे कहूँगा ओम का नियम याद तो कर लो, V इजिकल टू IR हो गया। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, IR। तो इसका मतलब ये पता चला, फाई अपॉन आई की जगह पर तो हम ये लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, NBA अपॉन के, किसकी जगह पे आया है, फाई अपॉन आई की। आर तो बचा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बताइए, ये हो गया प्रूफ। आर को चाहो तो इधर ले जाओ, है ना, तो IS हो जाएगा। बस इतना ही लिख देना, बस बहुत है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है भाई, जब मैं अभ्यास कराऊंगा तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करूंगा। मैं पूछूंगा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो आप ये बता देना कहाँ से प्रूफ करा था, यहाँ से। तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। मैं चाहता हूँ आप भी इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट देखेंगे हम, धारामापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करेंगे, और धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में वो भी देखते हैं, करा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। लिख रहा हूं, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण।
इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, धारामापी के साथ भी आ जाता है। ठीक है, धारामापी कैसे कहते हैं, उसकी संरचना कार्यविधि समझाई है, और धारामापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्स करना। क्लियर है? तो पहले तो ये बताओ धारामापी है क्या, कोई भी बता देगा धारामापी। धारा मतलब धारा, मापी मतलब नापना, धारा को नापना। ठीक है, लेकिन मैंने फिर क्या कहा था आपसे, गैल्वेनोमीटर में भी हम पढ़ा चुके हैं कि धारामापी जो बनाई जाती है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाई जाती है। गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी से क्या बनाई जाती है, अमीटर बनाया जाता है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, अमीटर का मतलब क्या है, धारा को नापना, और धारामापी का मतलब क्या होता है, धारा को बताना कि है या नहीं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए अमीटर है क्या। तो लिख रहे हैं हम, अमीटर वह उपकरण है जो कि किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। दूसरी बात क्लियर हो गई बात, अमीटर क्या है, जो भी किसी वैद्युत परिपथ में धारा को नाप ले वही क्या है, अमीटर है। अब दूसरी बात क्या है, ये जो है धारा, ये जो लगाया जाता है मीटर किसी भी वैद्युत परिपथ में, ये हमेशा ठीक है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी मतलब देखो समझ लो, पहले यहाँ पे मान लो यहाँ पर एक बल्ब लग रहा था, ऐसे लगा हुआ था बल्ब, क्या है बल्ब, और ये बैटरी है, बैटरी से बल्ब जल रहा था। ठीक है, तो आप बोले कि सर ये जो बल्ब जल रहा है कितने एम्पेयर की करंट ले रही हो, कितनी एम्पेयर जा रही होगी इसमें करंट, इसमें कितने एम्पेयर की करंट होगी, तो मैं तुमसे कहूँगा एमीटर ला के दे दो। अमीटर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, ये भी सुन लो, एक प्लस होता है और एक माइनस, ये दो तार होते हैं, ये अमीटर बना दिया मैंने। ठीक, तो तुमने ला दिए, तो पता मैं इसे कहाँ ज्वाइन करूँगा, यहाँ पर, ये तो पता ही होगा तुम्हें, जो बड़ा साइन होता है किसका होता है, पॉजिटिव, और ये कैसा होता है, निगेटिव। तो अगर मुझे ये देखना है कि बल्ब कितने एम्पेयर की करंट ले रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर कहीं भी लगा दूंगा इस साइड में, कैसे, ऐसे एक इससे जोड़ देंगे एक इससे, तो जो इसका प्लस वाला सिरा होगा वो प्लस की साइड से, ये प्लस हो गया, और जो माइनस का होगा वो माइनस से, देखो माइनस से जुड़ गया बस। तो यहाँ पे हमें करंट पता चल जाएगी कि बैटरी कितनी करंट दे रही है इसे। बात समझ में आ गई? तो कैसा क्रम हो गया, श्रेणी ना हो गया, देखो करंट ऐसे गया था, यूँ करता हुआ वापस आ गया, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये हमेशा कैसे जोड़ा जाता है परिपथ के साथ, श्रेणी क्रम में। क्लियर हो गई बात, ये लिख दूंगा, लिख देता हूँ ये। ठीक है, अमीटर को वैद्युत परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहां तक बताइए, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गई बात ये। अब बात आइए, बात क्या है, बात क्या है, ये तो हमने लिख दिया। क्या कुछ बात हमें एमीटर के बारे में भी तो पता होनी चाहिए कि एमीटर है क्या, हमने लिख दिया। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं हम, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, हमें तो धारामापी को अमीटर में बदलना है, अब क्या करें। ठीक है, तो अभी कराए, समझा रहे हैं हम अभी आपको। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी वीडियो देख ली आपने अभी यहाँ तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती भी रहती है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, देखो सुनो, मान लो हमारे पास क्या है, कोई ये धारामापी है, क्या है धारामापी, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, जी है। सही है, तो आप मेरे पास ये लेकर आए, उन्होंने कहा सर ये धारामापी है, लो इसे अमीटर में बदल दो, क्योंकि हमें तो धारा नापना है कितने एम्पियर की है। सिर्फ धारामापी क्या बताती है, धारामापी सिर्फ ये बताती है कि हाँ किसी वैद्युत परिपथ में करंट है या नहीं। क्लियर। लेकिन जब तक हम इसे अमीटर ना बनाएंगे तब तक हम यह नहीं बता सकते हैं कि कितने एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर की, 3, 5, 10, 15, 20, कितने एम्पियर की करंट है, यह बनानी है हमें। तो आप जैसे मेरे पास ये लेकर आए, क्या लाए आप मेरे पास, ये धारामापी। क्लियर है, ये वायर हो गया इसका इधर उधर निकला हुआ, तो पता मैं क्या करूँगा, मैंने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ इसे, किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसे, अमीटर में। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रतिरोध ला दो, क्या
छोटा सा, ध्यान से सुनना इस वाली बात को, प्रतिरोध का ये तो सिंबल होता है, ये ला दो। और बहुत छोटे प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट। और इसे किससे लिखते हैं हम? एस से। और याद रखना, शंट जब भी नाम आ जाए न्यूमेरिकल में भी, अगर वो कहते हैं शंट है तो समझ जाना कि शंट जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। इस धारामापी के साथ क्या लगा दूंगा मैं? एक बहुत छोटा सा शंट लगा दिया। शंट मतलब छोटा सा कह रहा हूं तो छोटा मत कहो, अब छोटा कहना है तो प्रतिरोध कहो। बहुत छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। और इसे एस से लिखते हैं। ये बताओ बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने? मगर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पर ध्यान देना। पूरा ये अब क्या बन गया इस टाइम? ये पता क्या बन गया? ये इतना अमीटर बन गया। अमीटर को किसी वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पूरे अमीटर को। लेकिन अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर लाए थे तुम मेरे पास, तो तुम बोले सर ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी, इसे अमीटर में बदल दो। तो मैं बोला बहुत छोटा सा प्रतिरोध लो और उसे मैं कहाँ लगा दूंगा? धारामापी के साथ समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में लगाने का मतलब ही क्या होता है? शंट। और शंट किसे कहते हैं? बहुत छोटे प्रतिरोध को। ये बताओ जो इसमें टोटल धारा जा रही थी वो क्या थी? आई तो धारा नापनी थी हमें। तो अब एक बात बताइए, जैसे हमने समांतर क्रम में लगाया या धारा आई यहाँ तक आई होगी, यहाँ आने के बाद कुछ इधर गई होगी और कुछ इधर गई होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि समांतर क्रम है, समांतर क्रम में धारा क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जो इधर गई होगी, याद रखना, जो गैल्वेनोमीटर में धारा जाती है उसे हम IG से लिखते हैं। छोटा सा जी बता देते हैं। जी का मतलब क्या है यहाँ पर? गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी में जो करंट जाती है वो क्या है? IG। और जो बची वो यहाँ चली जाएगी। तो अब बताओ बची भी क्या है? तो I में से IG इधर निकाल दिया, तो इसका मतलब इसमें कौन सी करंट आएगी? I माइनस IG। टोटल में से IG तुमने इधर भेज दी, तो इसमें कौन सी आ रही होगी? I माइनस IG। और यहाँ निकल गया फिर I। तो इसका मतलब इतना जो ये करंट दिख रहा है तुम्हें, इतना ये जो सिस्टम दिख रहा है, ये सब क्या है? ये क्या है? अमीटर। लोहिया बना दिया हमने अमीटर। इसे बोलते हैं धारामापी को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? अमीटर में। क्या करा है? सिर्फ एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया। उस छोटे प्रतिरोध को क्या कहते हैं? शंट। शंट का नाम आया है तो समझ लो क्या है? समांतर क्रम में। यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यदि धारामापी जिसका प्रतिरोध G है उसके साथ समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध S लगा दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं, ठीक है। तो वे किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमीटर में रूपांतरित हो जाती है। बताओ, बस ये बात लिख दी हमने। यदि धारामापी में धारा IG और शंट में धारा I माइनस IG हो तब, ठीक है। क्या? सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसमें जो धारा है IG, इसका जो प्रतिरोध है G, ये प्रतिरोध है G इसका, ठीक है, माना गया है। इसका प्रतिरोध क्या है? S। और इसमें जो धारा है I माइनस IG, ठीक है। तब तो अब एक बात बताइए, जब ये समांतर क्रम में है, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो क्या चीज़ समान होती है? विभवांतर। क्लियर है? तो मैं कहूँगा विभवांतर इसका गैल्वेनोमीटर का, विभवांतर किसका? शंट का, दोनों बराबर होंगे। ये बता दो, बात समझ में आ रही है? श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान रहती है? धारा। और समांतर क्रम में क्या चीज़ समान रहती है? विभवांतर। क्लियर है ये बात? यहाँ तक मैं चाहता हूँ अभी से आप, ठीक है, बुक निकालिए, नोटबुक निकालिए अपनी और ये नोट कर लीजिए। क्या हेडिंग है हमारा? है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। यहाँ से नोट करिए, यहाँ तक मैं आगे अभी करा देता हूँ, इसे साफ करने के बाद। कर लिया होगा आपने? नोट कर लीजिए। कर लिया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारा? क्या आया था? मैं यही वाली बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, Vg इजिकल टू Vs। अब मैं बोलूँ V क्या होता है तो तुम कहोगे ओम का नियम है। ओम के नियम में कहते हैं V इजिकल टू IR। वेरी गुड,
क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका V क्या होगा, आई जी, आर की जगह क्या आ जाएगा, जी, तो आई जी। और वी एस का क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो या हमें एस अगर निकालना है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, जी ब्रैकेट में लिख दो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। लो हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एस है, एस का मान इस बात पे निर्भर करेगा कि आपको धारा मापी को कितने एम्पियर की अमीटर में बदलना है, कितने एम्पियर तक। तुमने देखा होगा जो मोबाइल वाले होते हैं, मोबाइलों की दुकान वाले, उनके पास भी होता है, वो भी मोबाइल की जो बैटरी होती है इतनी छोटी सी, उसका भी धारा बता देते हैं कि इसमें करंट कितने एम्पियर की है। तो उनका मीटर क्या हो गया, छोटा हो गया। कहीं कहीं हम 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 एम्पियर की धारा भी नापते हैं, तो एमीटर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है बात, एस पर। ठीक है, एस छोटा है तो छोटी धारा नाप लोगे, कम एम्पियर तक की, बड़ा है तो बड़ा। तो ये बात हम यहां पे लिख देते हैं, एस का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारा मापी को कितने परास वाले, परास मतलब रेंज, कितनी रेंज का है ना, कितने परास वाले अमीटर में परिवर्तित करना है। क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए अभी। ठीक है, क्या है, एस का मान किस बात पर निर्भर करता है कि धारा मापी को कितने परास वाले अमीटर में कन्वर्ट करना है या परिवर्तित करना है। क्लियर। हमारा टॉपिक है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, लिख देता हूं मैं, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्लियर। गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में कहते हैं इसे धारा मापी को, और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, वोल्ट मीटर। क्लियर है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वोल्ट मीटर है क्या। तो कोई भी बहुत आराम से बता देगा, वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज को नापना, जिसे हम घरेलू भाषा में अपने लैंग्वेज में भी क्या कहते हैं, उसे स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं बहुत अच्छे से। स्टेबलाइजर क्या काम करता है, वोल्टेज नापता है। तो क्या है वो, वोल्ट मीटर है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बनाया कैसा गया, तो आप कहोगे गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर को भी हम पढ़ा चुके हैं आप। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ओनली सिर्फ धारा का पता लगाता है कि धारा है या नहीं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं अमीटर में, तो धारा नापने भी लगता है कि कितने एम्पियर की है। उसे हम कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, जो आपके सामने आ गया है ये। क्लियर है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले ये बताने से पहले मैं वोल्ट मीटर के बारे में, जैसे मैंने आपसे पूछा, वो यहां लिखने चाहता हूं। लिख लो, क्या है वोल्ट मीटर, ये लिख रहा हूं। वोल्ट मीटर वह उपकरण है जो कि किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर को मापता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो वोल्ट मीटर होता है किसी भी वैद्युत परिपथ में किस टाइप से लगाया जाता है, हमेशा समांतर क्रम में। कैसे लगाया जाता है, समांतर। हमने अभी जब धारा मापी को उसमें कन्वर्ट किया था मीटर में, तो मीटर कैसे लगाया जाता है किसी भी परिपथ में, श्रेणी क्रम में, याद रखना है। और वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, समांतर क्रम में। देखो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दूं, जैसे हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि भाई स्टेबलाइजर है, पूरे घर को लाइट को क्या कर रहा है वो, ठीक है, अपनी पूरे घर की लाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो वो कैसा लगा हुआ है, सबकी लाइटों में समांतर क्रम में। अगर 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो आपने एक पंखा चलाया, उसके भी 220, दूसरा, तीसरा, चौथा बल्ब जलाया, कुछ भी चला रहा है, सबको 220 दे रहा है। तो समांतर क्रम में तभी तो दे रहा है, ये आपको पता ही होगा। समांतर क्रम में क्या चीज़ समान रहती है, विभवांतर। विभवांतर मतलब वोल्टेज। तो इसका मतलब 220 सबके हैं, समान है। और श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान रहती है, धारा। क्लियर है। तो ये हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। मान लीजिए कोई बल्ब है, ये बल्ब जल रहा है
और यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी। ये तो आपको पता ही है, पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। आपने मुझसे पूछा कि सर ये कितने वोल्टेज की बैटरी होगी या कितने बल्ब जो है कितने वोल्टेज ले रहा होगा। तो मैं बोला लाओ मुझे वोल्टेज ला के दो। आपने मुझे वोल्टेज ला दिया। वोल्टेज का सिंबल ये होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जैसे एमीटर का होता है ऐसे वोल्टेज का ये ला दिया। तो ऐसे भी हम जो प्लस है प्लस के साथ और जो माइनस है माइनस के साथ, मगर कैसे लगा देंगे यहाँ पर हम इस टाइप से लगा देते हैं। लो भैया ये प्लस देखो, प्लस इसके साथ आ गया और ये क्या है माइनस इसके साथ आ गया। कैसा लग गया है समांतर क्रम में। तो वोल्टेज हमेशा, स्टेपलाइजर हमेशा परिपथ में कैसा लगाया जाता है, समांतर क्रम में। क्लियर हो गई बात ये। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात हमें वोल्ट मीटर के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब चलेंगे हम मेन टॉपिक पर। क्या था हमारा, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। मान लीजिए हमारे पास ये धारा मापी है, इसका प्रतिरोध कितना है, जी है, ये धारा मापी है। आप मेरे पास ये लेकर आए और ना सर ये धारा मापी है, इसे हमें वोल्ट मीटर में बदलना है, स्टेबलाइजर बनाना, क्या करें। तो मैं आपसे कहूँगा बहुत हाई प्रतिरोध लेकर आओ, बहुत हाई प्रतिरोध ऐसा, और उसे कैसे लगा दूंगा मैं इसके साथ, श्रेणी क्रम में। जब हमने धारा मापी को अमीटर में बदला था तो बहुत छोटा प्रतिरोध लिया था, वो कैसे लगाया था, समांतर क्रम में। बस ये बातें याद रखनी है। और इसे कैसे लगा देंगे हम, श्रेणी क्रम में। ठीक है। और ये जब क्या बन गया, अब इतना एरिया है, अब इसमें धारा जो जाती है धारा मापी में, हम उस धारा को क्या बोलते हैं, आई जी बोलते हैं। तो आई जी जाएगी, तो इतना एरिया ये क्या बना के दे दिया मैंने आपको इस टाइम, वोल्ट मीटर। ये बना के आना पड़ेगा आपको। इतना बता भारी लगा कोई। और जो हैवी प्रतिरोध होता है इसका प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम, आर। ये बन गया भाई। गैल्वेनोमीटर लाए थे हम मेरे पास, मैंने बहुत हाई प्रतिरोध लगा दिया। कैसा लगा दिया, श्रेणी क्रम में। क्या बन गया, ठीक है, वोल्ट मीटर। ये बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। माना कि धारा मापी जिसका प्रतिरोध जी है, उसको हमें क्या बदलना है, किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है। तब हम उसके साथ श्रेणी क्रम में या उच्च प्रतिरोध आर लगा देते हैं। यहाँ तक बताइए सही है। अब मैं कहूँ कि इसमें जो धारा जा रही थी वो आई जी थी, तो इसमें क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसमें भी आई जी होगी। क्यों, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। विभवांतर अलग अलग, इसका विभवांतर अलग होगा और इसका अलग होगा। क्लियर है। यदि इन दोनों में प्रवाहित धारा क्या हो, आई जी हो, तब कुल विभवांतर, हमें तो कुल विभवांतर बता दो। तो आप कहोगे सर इसका अलग है इसका अलग है, तो कुल विभवांतर तो V बराबर क्या हो जाएगा, VG प्लस VR। मतलब इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो गया, VG। G मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर। VR, R क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है। ठीक है, बताइए यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया। तो मैं चाहता हूँ आप पहले यहाँ से, ये तो हमारा हेडिंग था है ना, मेन टॉपिक था, आप यहाँ से वोल्ट मीटर से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए, करिए जल्दी से। ठीक है, साफ कर दें। तो क्या आया आपका यहाँ पर, क्या निकल के आया हमारा, V इजिकल टू वही जो मैंने यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर है ना, VG प्लस VR। मैं बोलूँ बताना अब क्या करूँ, तो तुम कहोगे V इजिकल टू IR होता है ओम का नियम है। तो VG है, गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो क्या है, IG है, और इसका जो प्रतिरोध है वो G है, IR। क्लियर है। प्लस इसका बताओ, तो इसमें जो धारा है वो IG है इसमें भी, और प्रतिरोध क्या है, R है। बताओ यहाँ तक बताओ, सही है। अगर हम देखें IG यहाँ पर भी, IG यहाँ पर भी कॉमन ले लें, तो क्या बचा, G प्लस R। हमें तो R निकालना है, तो IG को इसका अपोन में ले जाओ,
बराबर क्या बचा, जी प्लस आर। तो आर निकालना है, आर इधर रहने दो, जी प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो आर इजिकल टू आ जाएगा वी अपॉन आई जी माइनस जी। हो गया प्रूफ भैया। क्या क्या हो गया, आर का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारामापी को कितने परास वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। प्रूफ हो गया भैया। सुन लो एक बार और, क्या करा हमने, धारामापी के साथ क्या लगा दिया हमने, उच्च प्रतिरोध लगा दिया आर श्रेणी क्रम में। अब हम बोले इसमें धारा जो थी आई जी थी, तो इसमें भी आई जी होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग रहता है। तो हमने कहा कुल विभवांतर वी बराबर इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर। अब बोले वी जी क्या होगा, तो तुम कहोगे आई आर होता है, ओम का नियम है। तो इसमें जो धारा है वो क्या है, आई जी, और इसका प्रतिरोध क्या है, जी। तो आई जी इंटू जी प्लस इसमें जो धारा है आई जी और इसका प्रतिरोध आर। आई जी यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, तो जी प्लस आर बचा। बताओ यहाँ तक सही है। आई जी को इसके बटे में ले गए, वी इजिकल टू आई जी अपॉन आई जी इजिकल टू जी प्लस आर। हमें आर निकालना था, तो जी इधर आके कैसा हो गया, माइनस का। ठीक है, जी इधर आके कैसा हो गया, माइनस का। वो तो आर जो चीज़ निकालनी होती है वो इस साइड में रखते हैं क्योंकि, तो जी इधर आ गया माइनस का। तो ये जो फॉर्मूला आया, आर का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारामापी को कितने परास वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। मतलब तुमने देखा होगा जो मोबाइल वाले होते हैं उनके पास भी वोल्ट मीटर होता है छोटा सा, वो वोल्टेज नाप लेते हैं। अच्छा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, तो छोटा सा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले आर पे। तो छोटा सा प्रतिरोध लगा दो तो कम प्रतिरोध नाप लो, कम वोल्ट मीटर नापोगे तुम वोल्टेज। जब आर ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा वोल्टेज नाप लोगे। ठीक है, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितने परास का, कितनी रेंज, परास का मतलब क्या है, कितनी रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए, कितने वोल्टेज तक नापने हैं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे अभी इसी चैप्टर की। ठीक है, थैंक यू।